हेलो गाइस, वेलकम टू सैम स्टडी हब। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है जो ये नंबर्स है ये क्यों कंपोजिट नंबर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। अगर हमारे पास 10 है, 10 के जो फैक्टर्स है, एक तो नंबर इटसेल्फ होता है और एक फैक्टर है 1 और है 5 और है 2। 10 के जो फैक्टर्स है वो है 4 फैक्टर्स है 10 के, इसीलिए 10 को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। दूसरा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। अगर हमारे पास 7 है, इसके दो फैक्टर्स है, एक तो नंबर इटसेल्फ है और एक नंबर 1, और 1 होता है फैक्टर। प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ होता है और 1 होता है। 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। अब हमें एक्सप्लेन करना है जो ये नंबर यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करना है ये क्यों कंपोजिट नंबर है। अगर आपको पता होगा, हमने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा था, जो कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। जो ये 2 एंड 5 है, ये दोनों प्राइम नंबर्स है, उनकी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। अगर हम इन दो नंबर्स को ऐसे लिख पाए तो हम बोल सकते हैं ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर्स है। अगर हम n1 लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अगर जो ये नंबर है अगर हम इसको पुट करेंगे n1 के बराबर, इस नंबर को हम लिख सकते हैं ऐसे भी। 13 को हम बाहर लिखेंगे इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 7 13 ऐसे ही लिखा हमने, 7 इंटू 11, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते। ये जो 13 है वो ये है, 7 ये है, 11 ये, और 13 इंटू 1 हुआ 13 प्लस 13। इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू, यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 11 इंटू 7 इंटू 11 हुआ 77, 77 प्लस 1 हुआ 78। इसको हम ऐसे लिख सकते। 13 जो कि प्राइम नंबर है और 78 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 इंटू 3 हुआ 6, 2 इंटू 9 हुआ 18, 3 इंटू 1 हुआ 3, 3 इंटू 3 हुआ 9। इसको हम 78 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। जो ये कंपोजिट नंबर है इसको हम प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा। जो ये 13 भी प्राइम नंबर है, 2 भी 13 है, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर हम n2 लेंगे, जो ये दूसरा पार्ट है वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 5 को बाहर लिखेंगे, बाकी जो टर्म्स है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। 5 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। 5 इंटू 1 हुआ 5। 5 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 7 इंटू 6 हुआ 42 इंटू 4 इंटू 3 हुआ 12, 12 इंटू 2 हुआ 14, 12 इंटू 2 हुआ 24 प्लस 1। अगर हमें 42 इंटू 24 करना होगा, इसको हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 इंटू 2 हुआ 8, 4 इंटू 4 हुआ 16, 16 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2 हुआ 4, 16 प्लस 4 हुआ 4 इंटू 4 हुआ 16, 2 इंटू 2 हुआ 4 हुए 20। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे हम 0।
2 चला जाएगा कैरी। 4 इंटू 2 हुआ 8, 8 प्लस 2 हुआ 110। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1008, 8 प्लस 1, 5 इंटू 1009। जो जो ये जो 1009 है ये एक प्राइम नंबर है। हम दोनों नंबर्स को जो n1 एंड n2 है इनको हम लिख पाए प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसी तरह जो n2 है उसको भी हम लिख पाए प्राइम्स की प्रोडक्ट फॉर्म में। जो ये 1009 है ये एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306, 657। हमें गिवन क्या है? गिवन हमारे पास HCF है, जो दो नंबर्स हैं उनका HCF जो है वो है 9। अब हमें इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है। हमें पता है सॉल्यूशन, वी नो, हमें पता है एलसीएम इंटू HCF ये किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। गिवन क्या है? HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9। अब हमें LCM निकालना है। LCM ऑफ 306, 657 ये किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय जो ये HCF है। HCF जब यहाँ जाएगा ये बनेगा यहाँ पे डिवाइड, ये नीचे आएगा। HCF ऑफ 306 इंटू 657, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है। वो है 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF गिवन है। गिवन क्या है? 9। ये हुआ 201042। फिर हमें करना है डिवाइड 9 से। ये किस, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा किसके बराबर? 22338 के बराबर। इसका मतलब हुआ जो एलसीएम होगा 306 और 657 के दरमियान वो आएगा 22338 इसके बराबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।